वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपका मकर या फिर कैप्रिकॉन साइन में सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन है तो चलिए देखते हैं आपका फरवरी कैसे बीतेगा। तो पहले मैं इस डेक से लव के लिए कार्ड निकालूंगी, 5 कार्ड। चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, अगर मेरा वीडियो अपलोड बहुत लेट हो चुका है, लेकिन क्या करें, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उसका मतलब ऑडियो मिसिंग हो गया, ऑडियो नहीं हुआ, तो साउंड थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ओके, तो मैं फिर से मतलब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। कैरियर के लिए इस डेक से मैं कार्ड निकालूंगी, 5 कार्ड। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड फिर है ये वाला है, यहाँ से यहाँ पे 2 निकल गया था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं एक बार कार्ड बता देती हूँ आप लोगों को। पहला कार्ड है यहाँ पे द फूल, द स्टार, फिर है द सन, द हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट चारों कार्ड मेजर आर्काना का निकला है लव के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कैरियर के लिए। पहले है क्वीन ऑफ सोर्ड, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ना 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 7 ऑफ सोर्ड्स और फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कैरियर के लिए पहला जो मतलब मैसेज है आपके लिए वो है कि आपको अपने बातों से स्टैंड लेना है अपने लिए, क्योंकि अभी जो आप मतलब जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करने का समय आ चुका है। आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, आपको बोलना है आगे जाकर कि मुझे ये काम करना है और काम करना चाहिए, मुझे मतलब ये काम आपको आता है। आप अगर पुरानी मतलब बातों को लेकर बैठ जाएंगे, जो आपके मतलब इसको क्या कहते हैं, वो मतलब एकदम से थोड़ा सा नुक्स निकलते हैं ना, आपके बॉस वगैरह, ऑफिस कॉलीग या फिर जो भी है आपका बिजनेस में, थोड़ा जो नुक्स निकलते रहता है, पर्सन जो निकलते हैं, उससे थोड़ा मतलब दूरी बना कर रखिए। वो मतलब आपका जो आपको पहले मीठी बातें कर फंसा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मतलब काम निकलने के बाद आपको छोड़ देते हैं या पीछे छुरा भोग कर चले जाते हैं। ऐसा आपके साथ दिख रहा है। तो आपको एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री सबके साथ क्रिएट करना होगा यहाँ पे। आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके अपनी जो बात है उस बात को मतलब एकदम स्ट्रेट तरीके से करना होगा कि आपको इस रिलेशनशिप से या फिर इस जगह से, इस काम से क्या चाहिए आपको। आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो फिर कोई भी आपका जो मतलब स्टैंड के ऊपर कुछ बात बोल नहीं सकता है। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको बोल्डली आपको क्या चाहिए वो बोलना पड़ेगा। आप बहुत मतलब लर्नेड पर्सन है, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आप बोलते नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, आप मतलब कोई भी आपके ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर दे तो आप चुपचाप वहां से कट लेते हैं, निकल जाते हैं। ज्यादा बातें वगैरह मतलब किसी का भी बुराई नहीं सुनते और किसी के लिए बुरा नहीं कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी लोग आपको मतलब गलत ठहराने लगते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं, कि बोलते हैं कि आप बहुत डरपोक हो, आप ज्यादा बात नहीं करते, अपने काम से ही काम रखते हो, मतलब आपको ज्यादा कुछ पता नहीं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा ही पता है। आपको जितना पता है, जितना गहराई में आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, या फिर आपको जितना नॉलेज है, उतना नॉलेज किसी और को वहां पे नहीं है उस काम को लेकर, जो भी काम आप करते हो। तो आपको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और फरवरी का वो महीना आएगा जो आपको मतलब पॉजिटिव ऊर्जा से भरेगा। और ऑलरेडी मतलब आपका जो काम जो अभी तक मतलब जो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होते थे कि आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाकर चले जा रहे हैं, उसकी वजह से जो आप परेशान थे, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा और आगे जाकर आपके अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तभी मतलब आप बहुत दूर का जो पिक्चर है, बड़ा जो पिक्चर जो आपने सोचा था कि एंड गोल ये होगा, वो कंप्लीट होगा काम। उसके लिए आपका थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी चल रहा है दिमाग में। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते ठीक ढंग से। ठीक है, ये बात है करियर के लिए। और अगर आप लव के लिए पूछ रहे हैं तो लव के लिए आपके पास मतलब आपका एनर्जी मतलब फरवरी में बहुत अच्छा होगा। शायद आप किसी से प्यार करते हैं, वो मतलब उसको आप ही नहीं छोड़ा था, किसी गलत फहमी की वजह से, किसी कहा सुनी की वजह से आप ही ने उनको छोड़ा था, लेकिन आप उनको भूल नहीं पाए।
आप अभी तक डिसीजन में लटके हो कि उनकी तरफ जाना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि फरवरी वो महीना है जहाँ पे आपको मतलब वैलेंटाइंस डे के बाद में आपको डिसीजन लेना ही होगा और जंप करना होगा उसकी तरफ जाकर आपको अपनी जो दिल की जो इतनी मतलब सालों की जो है आपका जो प्यार, वो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई पर्सन है आप जिससे प्यार करते हैं, और उसी के बारे में सोच कर मतलब अपना एनर्जी पूरा उसके साथ मतलब बहुत सब कुछ आपने इमेजिन कर लिया, दिमाग में ही इमेजिन कर लिया आपने। तो उसके लिए आपको मतलब आगे जाकर कुछ बोलना पड़ेगा, फिर आगे जाके वो जो बात है वो आगे जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओशोजन से थोड़ा सा मतलब लव के लिए मैं और भी कार्ड लेना चाहूंगी। यहाँ पे 5 कार्ड लेते हैं। ओके, ये वाला। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रेंडलीनेस। ओके, देखिए आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं, मतलब दोनों का जो फीलिंग्स है वो बहुत ही म्यूचुअल है, एक जैसा है। तो आपको आगे यहाँ पे आपको स्टेप अप करने के लिए बोला, मतलब आपको आगे जाकर बोलना पड़ेगा कि आप प्यार करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आइसोलेशन पहला कार्ड, फिर है थंडर बोल्ट, फिर उसके बाद है चेंज, फिर है हीलिंग, प्रोजेक्शन एंड द मास्टर। देखिए एक दूसरे को प्रोजेक्शन तो कर रहे हैं, और मतलब टावर मूवमेंट हुआ है आपके पास आपके साथ, जिसकी वजह से मतलब आप बहुत गम में चले गए थे, आप गम में थे, इसकी वजह से मतलब लोग आप लोगों का फायदा उठाकर चले जा रहे थे। और वो जो पेन था इतना था, मतलब कुछ तो कहाँ सुनी हुई, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन बना होगा शायद, मतलब वो किसी ने आपका कान भरे, आपने उन पर विश्वास आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि कहाँ सुनी हुई और सेपरेशन हो गया। उसके बाद जब आप किसी और से मतलब सुने कि एक्चुअली क्या हुआ था, या कुछ भी मतलब झूठ कहा दूसरे पर्सन ने जिन्होंने आपका कान भरा, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मतलब दुख हुई, बहुत ज्यादा आपको हार्ट फीलिंग हुई। इसकी वजह से मतलब आप खुद को ही कोसने लगे थे और खुद में ही दुखी रहने लगे थे। फिर धीरे धीरे अभी मतलब वो जो फीलिंग्स है, जो दुख वाला जो फीलिंग है वो चले जा रहे हैं। ये एक्चुअली फरवरी का नहीं, ये जो 2 कार्ड है ना, ये दिसंबर की एनर्जी है। यहाँ पे जनवरी में चेंज शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके आपका जो मतलब जो प्यार जो दब गया था दुखों के सागर में, वो उभर रहा है, और आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्शन कर रहे हो। यहाँ पे ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेल हो, और आप जिनके बारे में पूछ रहे हो वो एक फीमेल है। फीमेल जो पर्सन थी, मतलब आपका जो डिवाइन फेमिनिन थी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन प्रोमिनेंट है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो जो डिवाइन फेमिनिन थी उन्होंने अपना हीलिंग की, तो आपके पास हीलिंग एनर्जी आती गई, और आप धीरे धीरे मतलब ठीक होते गए। आपको धक्का लगा, आपको पता चला कि ये क्या है और क्यों है और ऐसा क्यों हुआ था, तो धीरे धीरे आप सुधरने लगे। अभी आप सोच रहे हैं कि आपको जंप करना है या नहीं, इस रिलेशनशिप में दोबारा से जाना है कि नहीं। इसकी वजह से मतलब बहुत ही आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप एकदम ठीक नहीं कर पा रहे। अपना दिल के सुनो, पहली बात तो ये है, आप दिमाग से सोचने की वजह से दिल की सुनने की कोशिश करिए। तो ये जो पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो स्कॉर्पियो है या फिर एक्वेरियस है। स्कॉर्पियो या वृश्चिक, एक्वेरियस, या फिर यहाँ पे कुंभ राशि के, या फिर सन मतलब सिंह और लियो के बीच में कुछ है। और लिब्रा, जेमिनाई, मतलब मिथुन और तुला भी हो सकते हैं यहाँ पे। यही राशि के पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा लव के लिए रीडिंग यहाँ पे। चलिए देखते हैं अभी आगे आपके लिए कोई गाइडेंस। ओके, ये वाला कार्ड लूंगी, यहाँ से बहुत सारा कार्ड एक साथ निकला है। राजस ये निकला है, और ये वाला कुछ माता। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है दुर्गा। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। योर कमिटमेंट इज ओके। और एक कार्ड देखते हैं।
आप थोड़े से मतलब कन्फ्यूजन में है अभी तक कि लाभ के मामले में आपको जाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड निकला है, मैं ज़रा बॉटम ऑफ द डेक एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे है बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। और यहाँ पे निकला है आपके लिए नथिंग इज येट इन स्टोन। तो आप अभी तक सोच रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ मतलब ठीक नहीं हुआ है यूनिवर्स की तरफ से। आप डिसीजन लेंगे तो यूनिवर्स के आपकी तरफ से डिसीजन ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट है रिक्वायर्ड, आपको मतलब एडजस्ट करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे लिखा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा लाभ के मामले में और करियर दोनों के मामले में। करियर में आपको बाउंड्री क्रिएट करना पड़ेगा और लव के मामले में आपको डिसीजन लेकर आगे जाना पड़ेगा, प्यार है ये बताने के लिए। और यहाँ पे योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्योंकि आप अभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं इसलिए। देखिए यहाँ पे है बाता, फिर है रजस या राजस जो भी कहे, और अग्ना चक्र तो मालूम है, थर्ड आई चक्र है। मैं ऑल चक्र मेडिटेशन दे दूंगी नीचे, और मैं थोड़ी मतलब एक एक करके मेडिटेशन की जो इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हो वो मतलब एक एक करके अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने अभी तक 3 अपलोड किया है, एक है मूलाधार का, फिर है स्वादिष्टान चक्र का, और फिर है अनाहता मतलब रूट चक्र, सेक्रल चक्र और हार्ट चक्र का मैंने अपलोड किया है, आप जरा देख लेना वो वीडियो। फिर यहाँ पे वाता, जो वाता है एक्चुअली ये आपका थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है। वही आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इसके बारे में कह रहे हैं। और एक जो बात मुझे लगी कि आपको बहुत अभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा आपका मतलब आप खाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बाड़ फाट ये सब होता है, तो उसकी वजह से आपको पानी पीना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एनर्जी स्टक हो रहा है, आपका मेंटल क्लैरिटी नहीं है और आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और एक जो चीज़ है वो है आपका जो क्रिएटिविटी वो कहीं ना कहीं मतलब दब गई है, सब इतना सारा जो प्रेशर है उसकी वजह से दब गई है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है दुर्गा। देखिए आप शिव दुर्गा एक साथ जो अर्धनारीश्वर है उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं ट्विन फ्लेम में। अगर आप यहाँ पे कोई लोग राधा कृष्णा की भी पूजा करते हैं तो उनको भी आप ठाकुर जी का भी पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिनको मानते हैं उनकी थोड़ी सी पूजा पाठ शुरू करिए, तो आपकी जो बैलेंस्ड मतलब जो दुख वाली जो एनर्जी है अभी तो पॉजिटिव होने वाली है। मतलब फरवरी में आकर आपका थोड़ा थोड़ा करके जो नेगेटिव इमोशन है वो चला जाएगा, लेकिन क्या है कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि फिर से आप नेगेटिव हो सकते हो। तो बैलेंस मतलब करना पड़ेगा, आपका एनर्जी अप डाउन करेगा इस दौरान, बहुत ज़्यादा ही करेगा। और बहुत मतलब पेट का प्रॉब्लम होगा, कफ कोल्ड वगैरह हो सकता है, थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, ये सब होता है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इनमें होता है, तो वो सबको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रीडिंग मकर राशि के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।